ये तो जल्दी जल्दी सब कार्रवाई हो जाती है। जब कहीं थोड़ा सा भी कुछ सुनते हैं तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। तो आज आशाएं लखनऊ में 3 दिन से धरना दे रही हैं, CSC पर धरना हो रहा है। तो क्या हमारी योगी सरकार को कुछ नहीं दिखता है? क्या उनको नहीं दिखता है? क्या उनको नहीं पता है कि हमारी आशाएं कितना, आशाएं रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने खुद कहा है कि आशाएं रीढ़ की हड्डी हैं और आशाओं की रीढ़ की हड्डी को खुद उन्होंने तोड़ दिया है ये टुकड़ों में उनका जीवन यापन करवा के। अगर वो कह रहे हैं कि अगर चलिए मैं मानती हूँ कि उन्होंने कहा कि आशाओं का ये हुआ था कि इतना इतना पैसा मिलेगा और चयन के समय ये कह दिया गया था, तो काम का भी तो कोई नियम था, काम का भी तो नियम था, 5 नियमों का उनका काम था आशाओं का। तो आज 72 काम क्यों सौंपे जा रहे हैं भाई? 74 काम आज क्यों सौंपे जा रहे हैं? तो मेरा कहना यही है कि जब उन्होंने अपना काम बढ़ाया है तो मैं अपने पैसे के लिए मांग कर रही हूँ। मेरा किसी से कोई शिकायत नहीं है, न किसी पब्लिक से है, न किसी और अधिकारी से है। सीधे गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई है और किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं अपने शब्दों में यही चीज़ कहना चाहती हूँ। और जो हमारे रमिया भेड़ CSC में हो या कहीं भी CSC पे अनिश्चितकालीन का धरना है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। हमारी लखनऊ में आशा बहनें टिकी हुई हैं, हम लोग भी जाने वाले हैं। अभी आज निकलेंगे शाम को, लखनऊ सब लोग पहुंच रहे हैं और हमारी आशा बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। लखनऊ निकलेंगे जी। और क्या कहेंगी इस पे जो अभी CSC अधीक्षक साहब आए थे और उन्होंने कहा मेरा परिवार है, अगर उनका परिवार था तो उनको कुछ पानी वगैरह की व्यवस्था करवानी चाहिए। अरे पानी बात, अरे पानी की व्यवस्था नहीं, इस समय मौसम में पानी तक नहीं पूछते। सुबह 9 बजे से मीटिंग कराते हैं, 4 बजे 5 बजे छोड़ते, फिर पानी की व्यवस्था नहीं कराते। तो यहाँ पैसा आता नहीं है, पता नहीं चलता है। यही तो मैं कह रही हूँ, टुकड़ों का नहीं चाहिए। लेकिन इनके कई सवाल हैं, नहीं इनको चलता पैसे मिलते हैं, बस वो पैसों का इनको पता नहीं चलता। कि बस ये कह दिया कि ये गया हो गया, ये जाने से कुछ नहीं है। हम लोगों को पता नहीं चलता है, इसीलिए हमको टुकड़ों का नहीं चाहिए, हमको एक मुश्त चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम सैलरी देंगे तो आशाएं काम नहीं करेंगी, जिनका 1.5 लाख रुपया 1 लाख रुपया वेतन दे रही हैं वो लोग काम करते हैं, तो क्या हम लोगों को अगर 21,000 25,000 रुपया मिलेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे? ऐसा क्या उनकी मानसिकता है? अगर ऐसा उनको लगता है कि हम काम नहीं करेंगे तो डिलीवरी का पैसा अलग कर दे। वो हमारे वेतन जो हमको दे रहे हैं उसमें से 1000 2000 जो भी हो कम कर ले, वो हमको अलग से दे दे। कितनी अनुदान राशि होनी चाहिए? नहीं, हम कह रहे हैं अगर उनको लगता है पैसा सब उसी में वेतन में चाहिए, कोई अलग से पैसा नहीं अनुदान राशि आपको मिलनी चाहिए। आपको 21,000 रुपया हमको चाहिए, 21,000 रुपये मासिक कर दिया जाए, मासिक कर दिया जाए। हम लोग काम वो हमसे 24 घंटा लेते हैं और काम हम करेंगे, 24 घंटा करेंगे काम करने के लिए। हम पीछे नहीं है। हम आशा बहनें अगर किसी के घर में सुन लेते हैं ना कि रात में कोई फोन आ जाता है कि आज आशा जी हमारी मैडम की तबीयत खराब है, डिलीवरी ले जानी है, तो भले मरीज सो जाए लेकिन हम लोग को नींद नहीं आती। और जैसे 10 बार उसके पास फोन करके कहते हैं कि चलो अभी चले, तब जाकर के मरीज को हम यहाँ ला करके यहाँ पेश करते हैं। और जब तक मरीज यहाँ से नहीं जाता है उसके साथ ही डटे रहते हैं भूखे प्यासे। हम लोग का तो ये भी नियम है कि हम हॉस्पिटल में कुछ खाना भी पसंद नहीं करते और भूखे रहते हैं। और लाभार्थी के लिए तो मिल भी जाता है, रहने की भी समुचित व्यवस्था, रहने की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो हमारी बुआ है, उनके पास कई बार डिलीवरी लेके आओगे यहाँ तो यूँ ना है कि मतलब रहने की व्यवस्था हो तो हम लोग ठहर जाए। क्या मांग करते हैं सरकार से? सर सरकार से हमारी यही मांग है जो उनको तो में पैसा मिलता है वो और रहने के लिए, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जो पानी है वो भी तो मिलना चाहिए। पानी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी हमारा ये जितना भी रिपोर्ट है ये सारा सरकार के पास पहुंचना चाहिए। और हम लोग इसीलिए आए हैं। सर एक बात और हम कहना चाहते हैं, ये 4-5 साल पहले की बात है, मोदी जी ने हम आशाओं का हर पैसा दुगना किया था, तभी से पैसा हम लोगों को नहीं मिल रहा है। उससे पहले कुछ 7-8 हजार मिल जाते थे, लेकिन जब से मोदी ने दुगना पैसा किया है तब से हमें सिर्फ 2-2.5 हजार के ऊपर पैसा नहीं मिलता है। तो ये कैसा नियम है? दुगना ना किए होते कम से कम 7-8 हजार ही मिलता तो हमारे खर्चा चल जाता, घर का हमारा परिवार चल जाता। लेकिन जब से दुगना कर दिए तब से तो हम रो गए। ये मोदी ने दुगना किया है कि ये हमारी जिंदगी ही छीन ली है उसने।
जो 7-8 हजार मिल रहा था वो भी छीन लिया उसने। सिर्फ 2,5-3 हजार में काम चला रहे हैं। लखीमपुर खीरी में आशा वर्करों का जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम इस समय उपस्थित हैं रमिया बहन CSC पे। यहाँ पर आशा संगनी जो है उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन प्रदेश भर में चल रहे हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि यह धरना प्रदर्शन किस लिए चल रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले CSC अधीक्षक यहाँ पर आए थे, उन्होंने आशा वर्करों से बातचीत की है और समझाने का भी प्रयास किया है। कुछ ऐसी मांगे हैं जो इनकी मांगे नहीं पूरी हो रही हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि क्या मांगे हैं और क्या मामला है पूरा। ये क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है रातरानी मौर्य। रातरानी मौर्य जी, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या है बताइए पूरी बात। देखिए, हमारा CSC से विशेष कोई लेना देना नहीं है, हमारी गवर्नमेंट से मांग है और गवर्नमेंट से ही हमारी लड़ाई है कि हमारा एक जो है न्यूनतम वेतन किया जाए 22,000 रुपए और हमारे रहने की व्यवस्था CSC पर की जाए। ठीक है, तो जो इन सब चीजों के लिए हम क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी केवल सैलरी न होने से बेइज्जती होती है, कोई इज्जत नहीं मिलती है। अगर हम लोग का वेतन बन जाए तो हमारी भी कोई इज्जत होगी। और जो आशाएं काम करती हैं उसमें आंगनबाड़ियों का काम दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हाँ, इसलिए हम लोगों ने आज वैक्सीन रोका था, लेकिन फिर भी हमारे अधीक्षक सर ने काफी समझाया बुझाया, उसके बावजूद फिर वैक्सीन को फिर दे दिया गया है। क्या किया जाए, मजबूरी है। और ऐसी क्या मजबूरी है? अब मजबूरी क्या, हम लोग को काम तो यही करना है, तो इसलिए कहना भी मानना पड़ता है। क्या किया जाए। नहीं, तो ये बताइए, अभी जो अधीक्षक साहब यहाँ पे आए थे तो क्या आप जो वैक्सीन दिए अपनी इच्छा से दिए? क्या नहीं, इच्छा से नहीं दिए। इच्छा से तो हम लोग सुबह से बैठे ही थे, लेकिन अब ये है कि दी गई है वो मतलब जांच ले गए, मतलब यहाँ वीडियो बनाने की वजह से बोले कि ये हमारा आपसी मामला है। आप लोग आ गए थे इसीलिए बोले ये हमारा आपसी मामला है, हम ले जा रहे हैं वैक्सीन और अब हमारा पारिवारिक मामला है, आप दखल अंदाजी ना करें। जो काम आशा करती है वो आंगनबाड़ी वाली को बताया जाता है। हमने भी देखा है वीडियो में कि ये काम आंगनबाड़ी करती है। आंगनबाड़ी कोई काम नहीं करती है, सारा काम आशाएं करती है। बुलाने आशाएं जाती है, टीकाकरण आशाएं करती है, सिर्फ फोटो ले लेती है आंगनबाड़ी, नाम उन्हीं का हो जाता है। और यहाँ तक कि दस्तक में आती हैं, कभी खाली फोटो खिंचा लेती हैं, लेकिन नाम आंगनबाड़ी वाली का होता है। काम आशाएं करती हैं, दस्तक अभियान हो या संचारी हो या कोई भी टीकाकरण हो, सारा काम आशाएं करती हैं, लेकिन नाम सिर्फ आंगनबाड़ी वाले को लिया जाता है। हमने भी देखा है। और यहाँ मीटिंग में भी हम लोगों को पानी तक नसीब नहीं होता। आते हैं सुबह 9 बजे से और 4 बजे मीटिंग से जाते हैं। पानी तक अपने घर से लेकर आए, अगर ना लाए बोतल तो पानी तक यहाँ नहीं मिलता है। मतलब यहाँ CSC पे समुचित व्यवस्थाएं नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों का लगातार धरना जारी है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। हाँ, नहीं व्यवस्था है, हम लोगों को पानी भी नहीं मिलता है। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि आपका खाना, कुछ लोग बताते हैं कि खाना का पैसा भी आता है, तो बताते हैं तुम्हारे बाउचर में क्या क्या बाउचर में जोड़ के देते हैं। जो काम करते हैं सारा बाउचर में ही 2000 में क्या क्या जोड़ देते हैं। यहाँ तक कि फैलेरिया किए थे वो भी बाउचर में जुड़ गया। 2000 हमारा डायरी का आता है और हर चीज बाउचर में ही जुड़ जाता है। तो हमें बताएं तो कितना पैसा बाउचर में आया है। 6-7 महीने से पैसा नहीं है, बता रहे सारा पैसा आ गया है। 6-7 महीने से पैसा आप लोगों को नहीं मिला? पैसा नहीं मिला, बता रहे हैं सारा पैसा आ गया है। और यही 2-2 हजार 3-3 हजार करके दे देते हैं। 2-3 हजार में सारा पैसा आ गया। जितना काम करते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, नसबंदी करवाते हैं। जी नहीं, तो अभी जो CSC अधीक्षक जी आए थे तो वो तो बता रहे थे कि पेमेंट आपका पहुंच जाएगा, प्रोसेसिंग में है। यही बताते हैं कि सारा पैसा आज तक चला गया है, नवंबर तक सारा पैसा चला गया है। नहीं बता रहे थे, अभी गए। फैलेरिया का भी इसी में चला गया। जो काम बहिष्कार करते रहे, काम कोई नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको, अगर आप लोग इस तरह कार बहिष्कार करेंगे क्षेत्रवासियों में, जैसे कहीं पे जो गर्भवती महिलाओं को आप लोग लेकर आते हैं और ढेर सारे कार्य रहते हैं, कार्य अगर बाधित होंगे तो क्या लगता है इससे नुकसान नहीं होगा? तो इससे नुकसान तो है ही है, लेकिन हम लोग को जब कुछ घर का पालन पोषण के लिए जब कोई पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन जैसे बच्चा की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी हम लोग की बनती है, तो उसको सुरक्षा करने के लिए तो सरकार की और विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि आशाओं की सुरक्षा के लिए और आशाओं का भी पेमेंट समय समय से दे और आशाओं के लिए भी कुछ सोचे कि आशाओं का 2000 में पेट कैसे चलेगा, आशाओं का परिवार कैसे चलेगा, लड़का बच्चा कैसे पढ़े लिखेंगे। तो सरकार की भी जैसे हम लोग की जिम्मेदारी है समुदाय को देखना, वैसे विभाग की सरकार की जिम्मेदारी है आशाओं को देखना। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी। ठीक है, तो सरकार से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लोग की बात सुने और हम लोग का 21,000 रुपया मानदेय कर दे और संगिनी बहनों का 24,000 या 28,000 रुपया जो उनको सही लगे वो कर दे, लेकिन टुकड़ों में हम लोग को ना दे। जैसे हम लोग वाउचर भरते हैं तो एनएम बहन जी से साइन करवाते हैं, फिर सीएससी पे जमा करते हैं। ये वाउचर वाला सिस्टम खत्म कर दे, जितना मन हो उतना दे दे, लेकिन कुछ सुन ले हम लोग की, कुछ सुन ले, कुछ भी। देखिए इनकी मांग सीधी इनकी मांग जो है सरकार से है, यहाँ सीएससी अधीक्षक से इनकी मांग नहीं है। अभी कुछ देर पहले वो ले लिए गए हैं, वो ले लिए गए इसलिए बोले थे कि आप लोग नहीं करना है तो नहीं करिए, हमारी एनएम बहन जी टीकाकरण करेंगी और जब तक आप लोग धरने पे हैं तब तक एनएम बहन जी टीकाकरण करेंगी। कब तक रहेगा? जैसे वो विभाग की जिम्मेदारी जैसे करवा पाए कि जब तक हम लोग धरना पे है तब तक लोगों ने स्वेच्छा से दे दिया या जबरदस्ती लिया गया? अब सर या जबरदस्ती समझ लीजिए या सुरक्षा समझ लीजिए, हम लोग यही सोचे कि हम लोग का बच्चों का भी मतलब टीकाकरण ना कैसे भी जिसको लगवाना है वो लगवा सकता है। कि देखिए ये अनिश्चितकालीन धरना पर है, इसके बावजूद भी बच्चों को ख्याल रखते हुए और वैक्सीनेशन जो है सीएससी में वापस दे दिया इसीलिए कि बच्चों का टीकाकरण हो जाए। अगर कोई लगवाना चाह रहा है, जैसे हम लोग पहले से मोटिवेट कर रखे हैं कि 10 तारीख को टीकाकरण लगेगा, आज हमारे वहाँ सत्र है, उस दिन चलिए आना, अगर नहीं बुलाने आए हम तब भी चलिए आना। तो इस हिसाब से गांव में हम लोग जागरूक करे हैं, तो वैक्सीन इसीलिए लिए चले गए। हम लोग नहीं करेंगे तो वो लोग अपनी मर्जी से जो 2-4 लोग आना चाहेंगे वो लगवा लेंगे। जी। और कोई सवाल है सीएससी अधीक्षक? जी अधीक्षक सर से तो हमने कहा है, तो अधीक्षक सर ने ये कहा है कि तुम लोग का हम इधर से कोई पैसा नहीं रुकेगा, हम लोग अपने स्तर से पूरा पैसा बनाकर भेज देंगे। अगर हम लोग की लापरवाही पाई जाए तो आप लोग हम लोग के खिलाफ भी कर सकती हैं। सर अब पैसा हम लोग का जो पिछला पड़ा हुआ है, अभी ये सर तो साल खाड़ हो गए हैं, नए आए हुए। उत्तर प्रदेश में जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यह लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर डटे रहेंगे। और आप मौसम देख सकते हैं, इतनी कड़क भरी ठंड में एक बोरा बिछाए वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है सीएससी जा रही है। जी तो ये सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का कुछ सुन ले, ये जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं इसको स्थगित करा दें और हम लोग वापस काम पर चले जाएं, हम लोग का जो कुछ मांगे हैं वो पूर्ण कर लें।